अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ड्राइव करना है बाय ग्राफिकल मेथड के ज़रिए से। तो ग्राफिकल मेथड के ज़रिए से अगर हमने ड्राइव करना है तो हम सबसे पहले जो ग्राफ लेते हैं उस ग्राफ का नाम होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि एक ऐसा ग्राफ जो आपका वेलोसिटी और टाइम की मदद से हमें वैल्यूज़ दे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये होता है कि हमारे पास एक पूरा ग्राफ है जिसकी जो वर्टिकल लाइन है हमारी वो शो करती है वेलोसिटी को, और जिसकी जो हॉरिजेंटल लाइन है वो शो करती है टाइम को। अब इसकी हॉरिजेंटल लाइन शो कर रही है टाइम को और इसकी जो वर्टिकल लाइन है वो शो कर रही है वेलोसिटी को, ये जो वर्टिकल लाइन है। इसी तरीके से अब हम कहेंगे कि इस ग्राफ के अंदर एक ऑब्जेक्ट जहाँ से शुरू होते हैं इनको हम कहते हैं ओरिजिन। अब एक ऑब्जेक्ट है जो एक ए पॉइंट से शुरू हुआ है तो वहाँ हमने दिया नाम ए पॉइंट से शुरू हुआ है और यूनिफॉर्मली आगे तक गया है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो ख़त्म हुआ है, यहाँ जहाँ तक वो गया है उस पॉइंट को हम नाम देंगे बी। शुरू हुआ है ए से और ख़त्म हुआ है बी तक, इसी वजह से इसकी पूरी जो पाथ है वो ए है। अब चूंकि ये लीनियरली है इसी वजह से हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म में गई है। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि ये जो बी पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बी पॉइंट इस टाइम के हिसाब से कहाँ है। तो इस हिसाब से अब हम क्या करेंगे कि इस बी पॉइंट से बिल्कुल सीधे नीचे लाइन ड्रा करके आएंगे। जहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट होंगे वहाँ एक नई पॉइंट बनेगी, उसका नाम होगा सी। अब हम कहेंगे कि जो टाइम के हिसाब से हमारी जो बी पॉइंट है वो यहाँ पहुँची है। इसी तरीके से मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ये जो ए पॉइंट है ये इस पॉइंट पर किस जगह पर आती है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि ए से बिल्कुल सीधा आगे की तरफ आएंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि ये आखिर ए के हिसाब से ये कौन सी पॉइंट पर लाई कर रहा है। अब ये जो न्यू पॉइंट बनी इसका नाम देंगे हम डी। अब यही सेम चीज़ है कि ये जो बी पॉइंट है ये वाई एक्सिस के हिसाब से कहाँ लाई कर रही है। तो वाई एक्सिस है इस तरफ, तो ये बी पॉइंट है इस तरफ। तो अब हम देखेंगे कि ये बी पॉइंट कहाँ जा रही है। तो बी के हिसाब से हम जो है वो लाई कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट को अब हम नाम देंगे ई। अब हमारे पास ये सब चीज़ें आ गई हैं और यहाँ कुछ चीज़ें आपने जो है वो अपने जहन में लानी है कि यहाँ दो किस्म के हमारे पास मटेरियल्स हैं या दो किस्म के आपके पास फिगर्स हैं। एक फिगर है कुछ ये वाली ए डी बी। आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है आपकी वो बिल्कुल एक ट्रायंगल की तरह लग रही है। मतलब ये हुआ कि यहाँ आपने जो एरिया फाइंड करना होगा वो आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है या होगा। उसके बाद ये जो ए से लेकर ओ और डी सी, ये जो इनके बीच में आपको जगह लग रही है ये कुछ आपको लग रही होगी रेक्टेंगल की टाइप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी जो शेप है बीच नीचे वाली, ये हमारी एक रेक्टेंगल की शेप में शक्ल है। तो अब हमारे पास जो टोटल एरियाज़ हैं वो दो हैं। एक एरिया हमारा रेक्टेंगल में है और एक एरिया हमारा जो है ट्रायंगल में है। तो जो डिस्टेंस हमेशा ट्रेवल होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल होता है पूरा एरिया जब हम उसमें करते हैं। तो अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमने लिखा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ इक्वल टू, वो डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो बराबर होता है एरिया ऑफ द फिगर के। अब एरिया ऑफ फिगर जो है वो कौन सा एरिया फिगर का, ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक। ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया में जो भी एरिया आता है वो शो करेगा आपका डिस्टेंस को। इसी वजह से इस एरिया का जो नाम है वो है ओ ए बी सी। तो इस फिगर का भी हमने नाम जो लिखा है वो है लिखा है हमने ओ ए बी सी। अब हमने इसका जो नाम है वो लिख दिया। तो एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। अब ये जो आपका एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी है, इस फिगर के अंदर आपके पास दो किस्म की फिगर्स हैं। तो ये तो आपके पास समझें कि एक जनरल फार्मूला आ गया कि अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है तो फाइंड करना होगा आपने एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। तो अब हम फाइंड करें एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या होगा कि जो फिगर का एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब ये है कि आप वहाँ लिखेंगे एस। तो चूंकि वो डिस्टेंस है इसी वजह से हम वहाँ एस लिख देंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस ही हमारा कहलाया जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल की जगह अब हमने लिख दिया एस। बाकी रहा बात एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी। तो ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी और सी तक, बीच में दो किस्म के एरियाज हैं। एक एरिया है ट्राइंगल का, तो हम पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया जो ट्राइंगल का है उसका नाम क्या है,
उसका नाम है ए से लेकर बी तक और बी से लेकर डी तक। तो इसी वजह से हमने दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका जो है वो बराबर है ए बी डी के, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। इसी तरीके से हम उसके साथ प्लस करेंगे, आपका ट्राइंगल हो गया। उसके बाद हमारे पास है ये रेक्टेंगल, तो फिर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे बाद में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा बराबर है ओ ए डी सी के। तो अब हमने यहाँ लिख दिया ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ओ ए डी सी। अब हमारे पास ये चारों चीज़ें आ चुकी हैं। अब अगर आपके पास दो किस्म के एरियाज़ आए हैं और दो किस्म की फ़िगर्स आई हैं, तो आपने अभी थोड़ा और भी ज़्यादा मोहतात होना है, क्योंकि तीनों का जो एरिया है, दोनों का जो एरिया का जो फार्मूला है वो अलग अलग है। अगर आप एरिया जो है वो फाइंड करना चाहेंगे रेक्टेंगल की, तो उसका फार्मूला अलग है। एरिया फाइंड करना चाहेंगे ट्रायंगल की, तो उसका फार्मूला अलग है। हमें ये फार्मूलेज पहले हमने पढ़े हुए हैं कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आप ऐसे समझ लें अपने हिसाब से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट के। इसी तरह जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अब उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमेशा बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ के। तो पहले हम लिखेंगे लेंथ, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम विड्थ, या विड्थ के साथ आप लेंथ मल्टीप्लाई करें। तो ये आपके पास जो थे वो दो फार्मूलाज थे जिनकी मदद से आप अभी आगे जा सकते हैं। तो अब हमने ये सेम लिखा एस के बाद हमने ये बराबर दिया, फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर है 1/2 बेस। अब यहाँ हम लिखेंगे बेस और यहाँ हम लिखेंगे हाइट। तो आप यहाँ इस फिगर के अंदर देखें कि बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है, तो ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि बेस हम किसको आखिर कह रहे हैं और हाइट हम किसको कह रहे हैं। तो यहाँ देखें कि इस पूरी फिगर का जो बेस है वो बेस उसका है ए और बी के ऊपर। तो इसी वजह से ए से लेकर बी तक जो है इस ट्रायंगल के फिगर का बेस है, तो हमने लिखा बेस की जगह ए और बी। इसी तरह आपके पास हाइट है, तो हाइट जो है वो बी से लेकर डी तक है ट्रायंगल की, तो हमने हाइट की जगह जो लिखा है वो लिखा है बी और उसके बाद हमने लिखा है डी। इसी तरीके से अब हमने इस फिगर को जो है वो यहाँ से इरेज किया, क्योंकि इसके बाद हमने कुछ और जो है वो लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के वैल्यूज़। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अब फार्मूला हमने लिखना है, जब यहाँ प्लस हमने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है आपका लेंथ इंटू विड्थ के। तो पहले हम लिखेंगे लेंथ, उसको विड्थ इंटू करेंगे विड्थ के साथ। तो यहाँ जो लेंथ है इस फिगर के अंदर जो हमारे पास लेंथ है वो कौन सी वाली है, लेंथ हमारी रेक्टेंगल में ओ से लेकर जो है ए तक है या ओ से लेकर सी तक है। तो पहले हम ओ सी लिखते हैं। फर्स्ट सपोज हमने लिख दिया कि जो लेंथ है उसकी या जो उसकी विड्थ है वो ओ से लेकर ए तक है, तो हमने लिख दिया यहाँ ओ ए। और उसकी जो लेंथ है वो है ओ से लेकर सी तक, तो हमने यहाँ लिख दिया ओ सी। तो अब ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को सिंपल करके लिखेंगे तो आप कुछ इस तरह लिखेंगे कि एस इज इक्वल टू 1/2 ए बी इंटू बी डी प्लस ओ ए इंटू ओ सी। मतलब ये हुआ कि आपने फिगर से इन चीज़ों की डेटा निकाली है। अब यहाँ एक और चीज़ भी आपने थोड़ी ध्यान से समझनी है कि ओ से लेकर जो ए वाला मुफासला है इसको हम पहले करके आए हैं यू के बराबर, क्योंकि ये बीच में यू है। तो अगर आप पहले वाला वीडियो फर्स्ट इक्वेशन का देख चुके हों तो ये ज़रूर आपको उस हिसाब से समझ आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो ओ से लेकर ए तक का जो मुफासला है उस मुफासले को हम कह रहे हैं यू, यानी कि वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ एक चीज़ यह साबित हो गई कि ओ ए जो है वो आपका बराबर होगा यू के। इसी तरह ओ से लेकर अगर आप सी तक जाएं तो आपका वो बराबर होता है टाइम के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आप टाइम को शो करते हैं। तो ओ से लेकर सी तक हमारा आंसर आ रहा है टी, तो अब हमने लिखा टी। और अब ये दो वैल्यूज़ तब तक आप पुट करें तो आगे हम फिर चलते हैं। एस इज इक्वल टू 1/2, फिर आपके पास है ए बी इंटू बी डी प्लस ओ ए की जगह आपने लिखा यू और सी की जगह आपने लिखा यू इंटू टी, ए टी नहीं बल्कि टी। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2 ए बी इंटू बी डी प्लस यू टी।
अब ये जो आपके पास बी और डी है, इसको आपने फाइंड करना है कि ये जो बी डी है ये किसके बराबर है। आप देखें कि बी और डी हमने ये पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि बी से लेकर डी तक जो चीज़ है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ए से लेकर गया है बी तक, तो ए जो है आपकी वो डी पॉइंट पर है और बी जो है आपकी वो बी पॉइंट पर है। तो डी से लेकर ओ तक का जो बीच मुफासला उसको हम ज़ाहिर करते हैं वी के साथ। तो इसी वजह से हमने लिख दिया बी डी जो है आपकी वो बराबर है वी के। तो यहाँ हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू 1/2 ए बी इंटू बी डी की जगह हमने लिखा वी प्लस यू टी, क्योंकि यू इंटू टी इज इक्वल यू टी हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ भी मालूम है कि जो v बराबर है या जो एक्सेलेरेशन है वो बराबर होती है वेलोसिटी अपान टाइम के। तो इस हिसाब से आपकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ ही होगी और t डिवाइड में तो इस साइड हो जाएगी तो मल्टीप्लाई की हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी आपकी हो जाएगी at के बराबर। तो आप बजाय कि अब यहाँ v लिखें, इस जगह पे आप लिखेंगे at। तो अब हम जा रहे हैं कि s इज इक्वल टू 1/2 ए बी इंटू ए टी प्लस यू टी। इसी तरीके से अब आपके पास ये जो फिगर है, ये हम फिगर यहाँ थोड़ा और ड्रा करते हैं ताकि हम इसके अंदर इस चीज़ को देख सकें थोड़ा। और ये आपके पास अगर फिगर है तो इस फिगर में हम देखें अगर ए से लेकर बी तक का जो मुफासला है, ए से लेकर बी तक का जो मुफासला है, इस पूरे मुफासले के दौरान टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे स्लोप में हमारा जो टाइम है वो कंज्यूम हो रहा है। तो हम यहाँ ए बी को बराबर करेंगे इस इक्वेशन के अंदर टाइम के, क्योंकि हमने ए बी को ऊपर बी डी के अंदर या दूसरे वैल्यूज़ के अंदर पुट किया है जिस तरह आपके पास यहाँ है। तो हमने यहाँ लिखा कि ए बी जो है आपकी वो बराबर है टाइम के। अगर हमने ए बी को बराबर किया है टाइम के, क्योंकि ये पूरा स्लोप जब हो रहा है तो स्लोप होने के वक्त हमें टाइम लग रहा है, इसकी वजह से हमने एस इज इक्वल टू 1/2 ए बी की जगह हमने लिख दिया टी, इंटू में हमने लिख दिया ए टी प्लस में यू टी। अब ये जो टी है इस टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपके पास हो जाएगा एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस में यू और टी। तो अगर आप यू टी पहले लिखें और 1/2 ए टी स्क्वायर फिर बाद में लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, सॉरी हम पहले लिखेंगे एस इज इक्वल टू यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो भी सेम है। अच्छा, अब आपकी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अभी आपने जो ड्राइव की, इस इक्वेशन का नाम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने पिछले बुक्स के अंदर या पुराने बुक्स में या अब आप इसी बुक में भी पढ़ेंगे कि u जो है हम उसको ज़ाहिर करते हैं vi के साथ। और तो इस हिसाब से आपके पास ये जो इक्वेशन है वो बन रही है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और जिस तरीके से हमने ड्राइव की है, आई होप कि आपको वो तरीका ज़रूर समझ आया होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में जिसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड के साथ करेंगे।